गरीब की पढ़ाई। 12 साल की नेहा, जो अपनी माँ के साथ किराए पर एक चॉल में रहा करती थी। नेहा को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, पर सर से पिता का साया छीनने के बाद मानो उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ऐसे ही एक दिन नेहा की माँ गरिमा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। माँ, खाना बन गया क्या? अब नहीं बेटा, बस अभी 10 मिनट में बन जाएगा। हाँ ठीक है माँ, खाना बन जाए तो मुझे बता देना, तब तक मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। इतना बोलकर नेहा एक बार फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। खाना बनने के बाद नेहा अपनी माँ के साथ खाना खाकर सोने चली जाती है, पर नेहा को नींद नहीं आती और वो लाइट जलाकर फिर से पढ़ाई करने लगती है। नेहा के बहुत जल्द एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और इसीलिए नेहा पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाया करती थी और लाइट जलाकर पढ़ाई करने लगती। ऐसे ही एक दिन चॉल का मालिक आता है, जो गरिमा से कहता है, देखो गरिमा, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तुम दोनों माँ बेटी हर समय लाइट जला कर रखती हो और समय पर किराया भी नहीं भरती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम दोनों गरीब माँ बेटी को मेरे चॉल से धक्के मारकर निकाल दूंगा। मालिक, नेहा पढ़ाई कर रही होती है ना, इसीलिए लाइट जलती रहती है। पर मैं नेहा को समझा दूंगी। पर आप हमें चॉल से निकालने की धमकी मत दीजिए। अगर आपने हमें चॉल से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए यहाँ समझाने आया हूँ। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम दोनों माँ बेटी के लिए, समझी? जी मालिक। गरिमा की लाख विनती करने पर चॉल का मालिक वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर नेहा रात के 12 बजे तक पढ़ाई करती है और तभी गरिमा लाइट बंद कर देती है। माँ, तुमने लाइट क्यों बंद कर दिया? तुम जानती हो ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नेहा बेटा, मालिक का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और तू तो जानती है ना, मालिक हमसे सिर्फ इस कमरे का किराया लेते हैं। अगर उनका बिल इसी तरह से आता रहा तो वो हमें इस चॉल से निकाल देंगे। इसलिए मेरी बच्ची, तो दिन के उजाले में पढ़ाई करना। हाँ, पर माँ, अगर लाइट ही नहीं चलेगी तो मैं रात में पढ़ाई कैसे करूँगी? और दिन में तो स्कूल में रहती हूँ। स्कूल से आने के बाद घर का काम करती हूँ। मेरे पास सिर्फ रात का ही समय होता है पढ़ाई करने के लिए। मेरी बच्ची, मैं समझती हूँ, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। हमें मालिक की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मालिक ने हमें चॉल से निकाल दिया तो हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। गरिमा के समझाने पर नेहा समझ जाती है। अब बहुत जल्द उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और नेहा हमेशा की तरफ फर्स्ट आना चाहती थी। इसलिए गरिमा के सो जाने के बाद बेचारी नेहा लालटेन जलाकर पढ़ाई करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन, मुझे टीचर ने कहा है, अगर हमने फीस टाइम पर नहीं भरी तो वो मेरा स्कूल से नाम काट देंगे। अरे, तू रो मत नेहा बेटा, तू तो एक बहुत अच्छी बच्ची है। भला कोई भी टीचर तुझ जैसी बच्ची को अपने स्कूल से क्यों निकालेगा? मैं कल ही तेरी टीचर से बात करूंगी। अब गरिमा अगले दिन स्कूल जाती है, पर टीचर गरिमा की एक नहीं सुनते और समय पर फीस ना भरने के कारण नेहा का नाम स्कूल से काट दिया जाता है। नेहा अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में जाती है, जहाँ वो दूसरे बच्चों को कानों में हेडफोन लगाकर पढ़ाई करती दिखती। अमीरों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। ये लोग कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, इतने बड़े स्कूलों में जाते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं। उनके पास पढ़ाई करने के लिए सारी कॉपी किताबें होती हैं और एक हम गरीब के पास पढ़ाई करने के लिए एक लाइट तक नहीं है, जो घर की लाइट जलाकर पढ़ाई कर सके। नेहा बेटा, तो गोलू बाबा को देखकर क्या सोच रही है? यही माँ, कि अमीरों की पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। वो विदेश जाते हैं, घर में पूरा दिन लाइट जलाकर लाइट की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। उनके पास सारी किताबें होती है, पेन पेंसिल सब कुछ होता है, और एक हम गरीब को लालटेन जलाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे पास कॉपी किताब भी नहीं होते और ना ही फ़ोन, जो हम फ़ोन से पढ़ाई कर सके। हम गरीबों की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है ना माँ। यह सब देखकर नेहा निराश हो जाती है। अब ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन नेहा किसी काम से रोड पर जाती है, जहाँ वो कुछ गरीब बच्चों को नाइट क्लास लेते हुए देखती है, जहाँ एक टीचर कई सारे बच्चों को रात के समय में रोड पर पढ़ा रहे थे। अब क्या था, नेहा का भी मन करता है कि वो भी अपनी पढ़ाई शुरू करे, इसलिए वो उन बच्चों के साथ बैठ जाती है। तुम कौन हो बेटा? इस क्लास में नहीं हो क्या? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। प्लीज़ मुझे पढ़ लेने दीजिए, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल अकेली है
हम बहुत गरीब हैं, इस वजह से मेरी माँ मुझे पढ़ा नहीं पा रही। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तुम यहाँ पर आराम से पढ़ सकती हो, वो भी बिना कोई फीस दिए। मैं तुम जैसे गरीब बच्चों को रोड पर पढ़ाता हूँ, इस खंबे की लाइट के नीचे। इसका मतलब अब से मैं भी हमेशा यहाँ आकर पढ़ाई कर सकती हूँ? हाँ बेटा, क्योंकि जब मैं तुम्हारी तरह छोटा था तब मुझे भी किसी ने ठीक इसी तरह से रोड पर रात को क्लासें देकर पढ़ाई करवाई, और मैं सिर्फ पेपर देने के लिए स्कूल और कॉलेज जाता था। ठीक उसी तरह से अब तुम सब भी सिर्फ पेपर देने के लिए स्कूल या कॉलेज जाओगे, बाकी मैं हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। इसलिए अब से तुम भी यहाँ आकर हमारे साथ पढ़ाई कर सकती हो। हम सब भी पूरा दिन काम करते हैं और रात में यहाँ आकर हम सर से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब क्या था, नेहा अपनी छूटी हुई पढ़ाई दोबारा करना चाहती थी, इसलिए वो दिन में काम करती, अपनी माँ की मदद करवाती और रात में पढ़ाई करती। दिन में काम करने से नेहा को जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों से अपनी कॉपी किताब लाया करती थी। देखते ही देखते नेहा बड़ी हो जाती है और एक दिन, सर, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आज आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है। अगर मैंने इंटरव्यू पास कर लिया तो मैं एक सरकारी कर्मचारी बन जाऊँगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है नेहा, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम जैसे गरीब बच्चों का भविष्य बना सका। थैंक यू सर। आज मैं आपसे और खुद से एक वादा करती हूँ, भले ही मेरी सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, पर मैं आपकी तरह गरीब बच्चों को रात में रोड पर इसी तरह से शिक्षा दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है नेहा बेटा। अब तुम आराम से जाओ और अपना इंटरव्यू देकर आओ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस नौकरी को हासिल कर ही लोगे। अब नेहा सर से आशीर्वाद लेकर दिल्ली जाती है, अपना इंटरव्यू पास कर लेती है, जिसके बाद बहुत जल्द उसकी सरकारी नौकरी भी लग जाती है। वो अब दिन में ऑफिस का काम करती और रात को अपने जैसे गरीब बच्चों को रोड पर शिक्षा देती। नेहा बेटा, थोड़ा सा आराम कर लिया कर। पूरे दिन ऑफिस में काम करती है और फिर रात होते ही गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। माँ, मैं आराम नहीं कर सकती। अगर मैंने आराम कर लिया तो न जाने कितने ही गरीब बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। अगर मेरे सर ने आराम किया होता तो क्या मैं आज इस मुकाम पर होती? नहीं ना माँ। गरिमा नेहा की बात समझ जाती है और उसे उसका कर्तव्य पूरा करने से नहीं रोकती, जिसके बाद नेहा इसी तरह से गरीब बच्चों को शिक्षा देती है जैसे नेहा ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी।